ये टाइम पे हर एक को वीडियो एडिटर बनना है, हर एक को थंबनेल डिजाइनर बनना है, एक्टिंग करो, ये सब बेकार है, बिल्कुल बकवास है। मेरे को मिले 15,000 रुपए। जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब करके 20,000 रुपीज कमाया। हाँ बिल्कुल सही सुने आप, 20,000 रुपए। वो कैसा सुनो, मैं एक मैथ्स टीचर के साथ पार्ट टाइम काम करा, यानी होम ट्यूशन से था बच्चों को। ये मेरे को कैसा चांस मिला, वो तो मैं एक पैम्पलेट छपाया कि ऐसा 11-12 के बच्चों के वास्ते मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। क्यों, वो तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था। एक 10-15 पैम्पलेट है जाके पूरे जगह स्टिक कर दिया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को विद इन 3 to 4 आवर्स मेरे को 2-3 कॉल आए। 3 कॉल आए, 3 बच्चे थे 12th फेल थे, मैथ्स में 2 के 2 फेल हो गए। मैंने 3 बच्चों को पढ़ा के 3 घंटे मेरे को मिले 15,000 रुपए। और उस 15,000 रुपए से मैं अपना एक नया फोन ले लिया। तो आप अभी टीचिंग को एज अ पार्ट टाइम जॉब कंसिडर कर सकते। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में अच्छे हैं तो आप अपने जूनियर्स को आराम से पढ़ा सकते हैं। बहुत इजी है। 3-4 जगह चिपका दो इस चीज को, आप लोगों को आराम से 2 से 3 कॉल आ। लेकिन उन लोगों को पढ़ाए बाद भी वो 3 बच्चों में से 2 बच्चे इतने बेवकूफ थे कि उन बिल्कुल भी पास नहीं हुए। एक बच्चा पास हुआ। वो एक्सपीरियंस क्या था मैं लास्ट में सुनाता हूँ। तो आप आराम से 15 से 20,000 रुपए 3 बच्चों से तो कमा सकते हैं। वो मैं कब कमाया, 2020 में कमाया मैं। अब आप लोग आराम से एक बच्चे पे 10,000 चार्ज कर ही सकते हैं आराम। अब आएंगे सेकंड पार्ट टाइम जॉब के ऊपर, यूट्यूब। अब आप लोग बोल रहे हैं इन्हें क्या यूट्यूब बोल रहा, इन्हें खुद इतना टाइम ले लिया यूट्यूब से पैसे कमाने, क्या कमाते, इतना टाइम किसके पास है, पार्ट टाइम जॉब कुछ भी इसमें इनकम नहीं है। वो तो सुनो, जब मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था तो मैं कॉलेज उतना रेगुलर नहीं आता था। तो मेरे को नोट्स होने का था। तो मैं क्या करता था, मान लो एक यूट्यूब चैनल पे गया मैं, उसके सिर्फ 500-600 सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन वो यूट्यूब चैनल में जो बच्चा था उन्हें क्या करना था, सिर्फ नोट्स लिख के ऐसो थोड़ा बेसिक ऊपर का कॉन्सेप्ट समझा के, जो भी उसके बाकी के पूरे नोट्स थे उन्हें जो कॉलेज में रखता था ना, उन्हें गूगल ड्राइव के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू वो नोट्स 100 रुपए में बेचता था एक नोट्स। तो उसके व्यूज कितने आए बोलो आप, 2-3 हजार व्यूज आते थे उसके। सिर्फ 2-3 हजार व्यूज आए तो उसने कम से कम 2% भी अगर बेच दिया तो उसको 3-4 हजार रुपए तो आराम से आ जाते एक काम से। आप कॉलेज तो जाते ना, कॉलेज गए तो क्या करो, जितने भी नोट्स है यूट्यूब पे नोट्स के वीडियोस बनाओ, लाइक एज एन इंट्रो बना के, बाकी का क्या बोल लास्ट में जिसको कंप्लीट नोट्स होने का है। ऐसे बहुत बच्चे रहते जो नोट्स नहीं लिखते, जिसका नोट्स नहीं रहते, जिसको आप ये बोल सकते हैं जिसको भी कंप्लीट ऐसा मैथ्स एक ही नोट्स होने का है, ये नोट्स की प्राइस 100 रुपए 200 रुपए जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो उससे भी आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये भी बोलने वाला हूँ कि कौन से पार्ट टाइम जॉब फेक है और आप बिल्कुल नहीं करना। जो दूसरे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि कैनवा से थंबनेल एडिटर बन जाओ या वीडियो एडिटर बन जाओ या अपना डेटा एंट्री करो या अपना एफिलिएट मार्केटिंग करो, ये सब बेकार है, बिल्कुल बकवास है। जितने भी मैं नाम लिया वो बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों, वो तो एक वीडियो एडिटर या एक थंबनेल डिजाइनर। अब समझो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, 10,000 रुपए सब्सक्राइबर्स है फिलहाल मेरे पास। तो मेरे को इतने डीएम्स आए हुए हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। के टाइम पे हर एक को वीडियो एडिटर बनना है, हर एक को थंबनेल डिजाइनर बनना है। आप लोग दूसरे यूट्यूबरों का सुन के बन जाते थंबनेल एडिटर, ये है, सबको ईमेल करते। लेकिन मैं इन लोगों के जो काम देखा, मैं बोला कि डेमो दियो, तो ऐसा बेकार थंबनेल बना है कि हर जना जिसको कुछ भी नहीं आता उन्हें एडिटर बनने को गया, और हर जना जिसको कुछ नहीं आता उसको वीडियो एडिटर बनना है। तो ये चीज से तो बिल्कुल भी आप काम करने वाले नहीं। और जो एफिलिएट मार्केटिंग करो बोले, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपके पास ऑडियंस होना। ऑडियंस कैसे लाते ये भी तो दिमाग में लगाना। जितने भी नाम बोला बिल्कुल भी वो बेकार पार्ट टाइम जॉब है। थर्ड पार्ट टाइम जॉब क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी काम कर सकते हैं। ब्रांड्स और क्रिएटर्स को कनेक्ट करने के लिए मैं एक एजेंसी बना, एक इंस्टाग्राम आईडी खोल के बोला कि मैं एक ऐसा एजेंसी हूँ सो एंड सो, और क्रिएटर्स को मैसेज ईमेल करना शुरू कर दिया कि ऐसा आपको काम करना है, और ब्रांड्स को भी काम करना था। तो वहां से मैं 5,000 रुपीज कमाया, 5,000। तो मैं एक ब्रांड को अप्रोच करके बोला कि ऐसा आपको कुछ कराना है क्या, कुछ तो भी बोलो। तो ब्रांड बोला हाँ कराना है, लेकिन हमारा बजट बहुत लो है, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं कर रहा। तो मेरे पास एक आइडिया आया दिमाग में, मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी छोटे इन्फ्लुएंसर जिसके 1000 सब्सक्राइबर्स है, 1500 सब्सक्राइबर्स, उन लोग को अप्रोच करे क्या बोला, आप लोग फर्स्ट स्पॉन्सरशिप देना चाह रहा हूँ लेकिन हमारा बजट बहुत कम है, तो आप लोग क्या करो, 1000 रुपीज देता हूँ, आप लोग ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर दो 1 मिनट की। तो उन तो फर्स्ट है बोल के बहुत ज्यादा खुश थे, तो कर लिए। ब्रांड का बजट था 10 और ब्रांड को व्यूज होना था 5 से 7 हजार। तो मैं सोचा 5 अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करेंगे। तो 5 अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को 1-1 हजार रुपए दिया और 5,000 रुपए मेरा कमीशन। तो इससे मेरा 5,000 रुपए कमीशन बन गया। इसको भी एज अ जॉब आप कंसिडर कर सकते, लेकिन बाद में स्टडीज की वजह से मैं उसका ध्यान दे नहीं सका इसको। ये था मेरा फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर की एजेंसी बोल सकते हैं आप लोग। आप ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर्स एज अ मिडिलमैन काम करके अपना कमीशन इजीली बना सकते। आप लोग सुने होंगे इन्हें इसका पीआर कर रहा है, उन्हें उसका पीआर कर रहा है। ये पीआर क्या है, वो तो इसका भी एडवर्टाइज करना। यानी अगर अपना इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करें तो देखते ना इन्हें ये हीरो बहुत ज्यादा है, वो हीरो बहुत ज्यादा है, तो पीआर एजेंसी भी खोल सकते हैं आप लोग। मैं क्या करा, इंस्टाग्राम पे ऐसे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स जो नए रहते हैं उन लोगों को मैसेज करना शुरू करा, डीएम करना शुरू करा कि मैं आपका पीआर करता हूँ, कि सो ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं आपका प्रमोशन करता हूँ कि ये बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर।
तो लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर उतना पैसे वाला नहीं था। तो मैं उसको बोला कि उन्हें क्या बोला, मेरे एडिट्स बनाओ, आप एडिट्स बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, मैं पर रील आपको 20-30 रुपीज देता हूँ। बोला 20-30-50 रुपीज ले लेके मैं करके कम से कम 10-15 रीला बनाया, 500-600 रुपीज मेरे को आगे, वहां से मैं कमा लिया। लेकिन जरा मुश्किल काम है ये, PR बनाना, ये करना वो करना, नखरे रहते, पैसे अलग अलग, बहुत दिमाग खराब कर। लेकिन इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब भी आप कंसिडर कर सकते हैं, किसी एज अ PR एजेंसी बना सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, बहुत ईजी। आप बोलेंगे लास्ट पार्ट टाइम जॉब क्या था? फिफ्थ पार्ट टाइम जॉब जो है कॉल सेंटर में काम करना। जब मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था तो एक मेरे क्लास में बच्चा था, मेरा दोस्त ने था, उससे पूछा आप कॉलेज रेगुलर क्यों नहीं आते, क्या तो भी है? उन्होंने बोला मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। बोला कैसा, आपको तो डिग्री नहीं मिली, कुछ नहीं मिली? वो तो उन्हें बोला एक कंपनी को ने ऐसी अप्रोच करे तो कंपनी इसको 12,000 रुपीज पे कर रही 2-3 क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए। मतलब भी क्यूरियस रहते, उन्हें वॉइस या चैट पे उसको सॉल्व करना, बहुत इजी काम है ये। उन्हें बोला सिर्फ मेरे को 5 से 6 घंटे करना है कॉल पे, मेरे को 12,000 रुपीज मंथली इनकम आ जा रही है उससे, इसलिए मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हूँ कॉलेज। और रही बात वो 2-3 बच्चे में से 2 बच्चे फेल हो गए, उन लोगों की स्टोरी सुनो आप। क्या स्टोरी है मालूम? स्टोरी कहाँ से शुरू होती? वो तो बच्चे में इतने फेल थे, एक को तो 5 मार्क्स आए 100 में से, एक को 10 मार्क्स आए, और एक जो पास हुआ उसको 15 मार्क्स आए थे। मेरी इतनी जान खाए, उन लोग को बेसिक्स मैथ्स भी नहीं आता, याद रखो, ये क्या करना वो क्या करना उतना कुछ भी नहीं आता था। मैं पूरी जान लगा, उल्ला फेल भी कैसा हो तो मैं पढ़ाए बाद उन लोगों को 30-40 मार्क्स है, और जो आया उन्हें जस्ट पास हुआ। ये क्या रहा था 2+2 क्या होता, कुछ भी नहीं आता था उन लोगों को। वो टॉर्चर्स है बात, मैं बोला मेरे से नहीं होता ये काम। लेकिन अगर आप लोग करना चाह रहे हो, उतना पोटेंशियल है, तो आप लोग आराम से 15 से 20,000 रुपए 3 बच्चों से तो कमा सकते हैं। मैं भी एक बार ऑनलाइन स्कैम में फंस गया था, यानी डेटा एंट्री में क्या था, उन्होंने बोले कि आप 100 रुपीज दो हम आपको दिख के लिखने का। तो इतना मुश्किल था, उन्होंने लिखे 5,000 वर्ड्स लिखना कहते, उसके अंदर पूरा डेटा एंटर करना कहते, उसके बाद उन्हें चेक करते कहते कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आना कहते। ये बहुत बड़ा स्कैम है याद रखो, डेटा एंट्री। आज AI आया तो कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। मैक्सिमम ऑनलाइन जॉब्स पूरे स्कैम ही रहते। जितने भी मैं आपको 4-5 जॉब्स बताया ना, वही करो आप। फर्स्ट है ट्यूशन, आप ट्यूशन टीचर काम कर सकते हैं। सेकंड है यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, वो भी यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं आप लोग, उससे भी आपको इनकम आराम से आती है व्हाट्सएप के थ्रू। थर्ड आप या तो PR एजेंसी आराम से खोल सकते हैं। फोर्थ क्या बताया मैं? फोर्थ इंस्टाग्राम पे आप एज एन एजेंट वर्क कर सकते हैं ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर्स को कनेक्ट करने के लिए, और बीच में कमीशन ले सकते हैं। फिफ्थ आप एक कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, आपको हर कमेंट मेरे दिल पे लगता तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय।